जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज महामना मुनिराज प्रभा सागर जी महाराज की। परम पूज्य सागर जी महाराज की। प्रभु आराधना के मौलिक क्षण हम सबके जीवन के श्रेष्ठतम क्षण हैं। अभी कहा जा रहा था कि प्रवचन का समय हो गया। मैं कहता हूँ अभी प्रवचन का समय नहीं, अभी तो भगवान की भक्ति का समय। और मेरा ये मानना है हमारा जो समय भगवान की भक्ति में लग जाता है वही हमारे जीवन में सार्थक होता है। भक्ति है क्या? बहुत संक्षेप में 4 बातें आप सबसे कहूँगा। भक्ति क्या है? किसको हम भक्ति कहते हैं? तो कहते हैं भक्ति परम प्रेम की अभिव्यक्ति है। प्रेम हर मनुष्य के अंदर होता है, किसी न किसी के प्रति प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम यदि प्रभु के साथ जुड़ जाए, परमात्मा के साथ जुड़ जाए, तो हमारे जीवन का वरदान बन जाता है। हम उसे भक्ति के नाम से जानते हैं। और वही प्रेम यदि किसी सामान्य व्यक्ति के साथ जुड़ता है तो उसमें राग का कलंक लग जाता है। राग हमारे जीवन को कलंकित करता है और भक्ति हमारे जीवन को विशुद्ध बनाती है। भक्ति मुक्ति का आधार है। इसलिए भक्ति को प्रेम नहीं परम प्रेम कहा है। संसार का या सांसारिकों का प्रेम पामर प्रेम है जो हमें संसार में उलझाता है, और प्रभु का प्रेम, गुरु का प्रेम भक्ति और श्रद्धा का रूप धारण करती है जो हमारे लिए परमात्मा से जुड़ती है, हमारे जीवन का परमात्मा विकास करती है। तो ये परम प्रेम है और अमृत रूप है। हमारे हृदय में परम प्रेम बढ़े, पामर प्रेम छूटे। संसार में हमारा जिनसे भी प्रेम होता है ना, वो कभी घटता है कभी बढ़ता है। सामने वाला हमारे जब तक अनुकूल हो तब तक हम उससे खूब प्रेम प्रकट करते हैं, और थोड़ा प्रतिकूल हो जाए तो सारा प्रेम हवा हो जाता है। लेकिन प्रभु परमात्मा के प्रति जो अनुराग है अगर बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो बढ़ता ही जाए, हमारे हृदय की भक्ति निरंतर बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, ये हमारे अंदर होना चाहिए। और प्रेम है तो उसकी कसौटी क्या है? तद बिरहे परम व्याकुलता। तद विरहे परम व्याकुलता। पूजा करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं। अपने मन से पूछो, जब पूजा छोड़ के जाते तो खुशी होती कि तकलीफ? ईमानदारी से बोलना। अगर तकलीफ हो रही है तो तुम्हारे अंदर प्रेम है। अब खुशी हो रही कि चलो निपट गए, तो मतलब प्रभु का प्रेम कम, भोजन का प्रेम ज्यादा। मैं आप सबसे ये नहीं कहता कि आपके हृदय में प्रभु प्रेम नहीं है। प्रभु प्रेम तो है, तभी तो यहां आए। लेकिन केवल प्रभु से ही प्रेम नहीं है। अपने हृदय में एक भाव जगाए, हे प्रभु आज मेरा आपसे प्रेम है, मेरे अंदर ऐसी पात्रता जगा दो कि मेरा सारा प्रेम केवल आपसे रहे, अन्यों से न रहे। जिस दिन हमारा सारा राग प्रभु चरणों में ही अर्पित हो जाएगा, उस दिन हमारे जीवन में सच्चा वैराग्य प्रकट हो जाएगा। प्रभु से प्रेम, केवल प्रभु से ही प्रेम, अन्यों से कोई प्रेम नहीं। अभी है भगवान से प्रेम, उमंग से आते सवेरे से, जल्दी से, बिल्कुल विलंब नहीं होना चाहिए और बिल्कुल अच्छे से करना है। फिर जैसे जैसे घड़ी का कांटा ऊपर बढ़ता है तो धीरे धीरे शरीर का आकर्षण अपनी तरफ खींचता है। फिर इसकी भी व्यवस्था बनानी है। फिर और बाहर जाएं तो दुनियादारी की चीज़ें भी आने लगती है। वस्तुतः सांसारिक प्रेम हमें प्रभु से तोड़ता है, उसे हमें कम करना है। तद विरहे परम व्याकुलता।
उनसे विरह होने पर व्याकुलता होनी चाहिए। आप लोग बोलते तुम बिन मैं, बोलो, सुनना चाह रहा हूं, तुम बिन मैं जैसे, और रोज भगवान को सुनाते हो, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जराम मोरी हरो करो मोह स्वाधीन। रोज आप भगवान को ये सुनाते हो, कभी भगवान के समक्ष आपको ऐसी व्याकुलता का एहसास हुआ? जल बिन मीन की छटपटाहट तो बहुत उत्कृष्ट है, हल्का भी मन में ऐसा भाव आता, अरे ये सब छूट रहा है। अगर ये भाव आने लगा तो समझना तुम्हारे भीतर सम्यक्त की भूमिका बन गई। इसीलिए अरहंत भक्ति को सम्यक्त कहा। अंदर ये होना चाहिए तर विरहे परम व्याकुलता। और जाते समय जब जाओ व्याकुल हो, प्रभु क्या करूं, मजबूर हूं, जाना पड़ रहा है, शरीर लगा है, परिवार लगा है, ये मेरा मोह राग मुझे खींच रहा है। प्रभु आपके पास तो अनंत शक्ति है, आप मुझे इस तरह खींच लो ना कि संसार की कोई ताकत अपनी ओर खींच ही ना सके। आप में ये सामर्थ्य, आप ऐसा खींच सकते हो, आप ऐसा खींचो, आप में इतना आकर्षण है कि मैं चुंबक की तरह आपसे खींचूं नहीं, आपके साथ चिपक जाऊं। ये भक्ति कब होगी? जब परम प्रेम बढ़ेगा, है ना? वो प्रेम हो भगवान के प्रति, निखालिस प्रेम, अनुराग बढ़े। कल मैंने कहा था भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है। तो ये अनुराग उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए, लगे कि सब छूट जाए। एक ने भगवान से कहा कि भगवान मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, आप मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते? मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, आप मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते? भगवान कुछ नहीं बोले। देखो मैं आपके लिए सब कुछ न्यौछावर करता हूं, 24 घंटे आपके चरणों में रहने की कोशिश करता हूं, आपके लिए मैंने मंदिर बनाया, आपकी मैं रोज पूजा करता हूं, भक्ति करता हूं, अपना रोम रोम समर्पित करता हूं, फिर भी आप मुझसे प्रेम नहीं क्यों नहीं करते? और मुझसे प्रेम करना ही नहीं था तो एक तरफा प्रेम बढ़ाया क्यों? मुझे आगे क्यों बढ़ाया? पहले क्यों नहीं रोक दिया? मैं आपके पीछे पागल तो नहीं होता? आप मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते? अगर यही करना था तो आपने मुझे इतना आगे बढ़ाया क्यों? तो भगवान ने कहा मैं तुझसे प्रेम करने के लिए तैयार हूं, मैं तुझसे प्रेम करने के लिए तैयार हूं, मगर एक शर्त है। मैं तुझसे प्रेम करने के लिए तैयार हूं मगर एक शर्त है। बोले बोलो प्रभु क्या शर्त है? आप तो प्रेम करो, सब शर्त मानेंगे। बोले बस एक ही शर्त है, तू ये तय कर ले कि केवल मुझसे प्रेम करेगा और किसी से प्रेम नहीं होगा। अभी तक वो शर्त पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए भगवान का प्रेम हम पर बरस नहीं पा रहा है। प्रभु आपसे इतना ही आशीर्वाद चाहते हैं कि मेरे अंतर आत्मा में ऐसी योग्यता बढ़ा दें कि मैं अपने भीतर के प्रेम को प्रगटा सकूं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूं। ये पुरुषार्थ, ये प्रयत्न अपने अंतर मन में जगे तो हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो भक्ति परम प्रेम रूप है और भक्ति अमृत रूप है। उनके विरह में व्याकुलता, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। और दो सूत्र और हैं, व्याख्या नहीं करूँगा, चर्चा करूँगा, कल से बात करूँगा क्योंकि 9 बजे से सिद्ध भक्ति करनी थी। लेकिन संक्षेप में बस आज प्रेम की बात है। और तस्मिन अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता च, प्रभु के प्रति अनन्य हो जाए, उनके विरोधी कारणों के प्रति उदासीन हो। और अन्याश्रयानाम त्यागो अनन्यता, ये सूत्र हैं जिनकी व्याख्या आने वाले समय में करेंगे और बीच बीच में भी होती रहेगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की